नमस्कार, मैं हूं शैलेश पांडे और आप देख रहे हैं हमारा मुद्दा। और आज का हमारा मुद्दा है पत्थर से तीखे बयान, सियासत में घमासान। रायपुर में पत्थरबाजी का विवाद अब सिर्फ कानून व्यवस्था का मामला नहीं रह गया, बल्कि सड़क पर शुरू हुआ संघर्ष अब सियासी बयानबाजी की जंग में बदल चुका है। कांग्रेस और भाजपा आमने सामने हैं। एफआईआर, धरना, जांच और अब कश्मीर से अपराधगढ़ तक पहुंच चुके बयान, यानी पत्थरों से ज्यादा चोट अब शब्द कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर आज करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए एक रिपोर्ट। प्रदर्शन से निकली राजनीतिक चिंगारी रायपुर पहुंची और फिर घटनाक्रम तेजी से बदलता गया। पहले प्रधानमंत्री आवास के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ, फिर बीजेपी ने कांग्रेस भवन का घेराव किया। दोनों पक्षों के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए, पत्थर चले, लाठी चली और हालात तनावपूर्ण हो गए। इसके बाद पुलिस ने कांग्रेस के 12 नेताओं पर नामजद एफआईआर दर्ज की, जिसके विरोध में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता खमारडी थाने के बाहर धरने पर बैठ गए। करीब 18 घंटे तक चले इस धरने के बाद पुलिस और कांग्रेस के बीच सहमति बनी। जांच, मेडिकल और धाराओं की समीक्षा के आश्वासन के बाद धरना तो खत्म हो गया, लेकिन इसी बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर ऐसा हमला बोला जिससे सियासत और गर्मा गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में प्रदर्शन का अधिकार सबको है, लेकिन कांग्रेस कश्मीर के पत्थरबाजों की तरह व्यवहार कर रही है। कांग्रेस इतनी बौखला गई है लगातार हार के कारण कि आज पत्थरबाजी में, जिस तरह से कश्मीर में पत्थरबाजी होती है उस तरह से पत्थरबाजी में उतर आई है। ये उनकी बौखलाहट का परिचायक है और लोकतंत्र में मर्यादित ढंग से अपना आंदोलन करना। मुख्यमंत्री के इस बयान ने पूरे विवाद को नया राजनीतिक रंग दे दिया। कांग्रेस ने भी जवाब देने में देर नहीं लगाई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने पलटवार करते हुए कह दिया कि प्रदेश में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। दीपक बैज ने चुनौती देते हुए कहा कि बीजेपी ने छत्तीसगढ़ को कश्मीर क्या, यूपी और बिहार से ज्यादा अपराध का गढ़ बना दिया है। दीपक बैज ने पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। मुख्यमंत्री जी, आपने छत्तीसगढ़ को कश्मीर क्या, यूपी और बिहार से भी ज्यादा अपराध का गढ़ बना दिया है। आपके मंत्री, आपके प्रदेश अध्यक्ष, आपके पूरे मंत्रिमंडल आकर कांग्रेस भवन में पथराव कर रहे हैं। आप उसे बचाने का काम कर रहे हैं। आपको नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि इस मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, लेकिन आपने अपने मंत्री, अपने कार्यकर्ताओं को बचाने का काम कर रहे हैं। ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं है। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि पत्थर किसने चलाए, सवाल ये भी है कि क्या कानून का इस्तेमाल निष्पक्ष रूप से हुआ? क्या राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के खिलाफ एक जैसी कार्रवाई होगी? और क्या 7 दिन बाद आने वाली जांच रिपोर्ट पूरे घटनाक्रम की सच्चाई सामने ला पाएगी? फिलहाल धरना तो खत्म हो गया है, लेकिन आरोप और पलटवार जारी हैं। मुख्यमंत्री का पत्थरबाज वाला हमला और कांग्रेस का अपराधगढ़ वाला जवाब ये बता रहा है कि ये विवाद आने वाले दिनों में और राजनीतिक रंग लेने वाला है। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं पत्थर से ज्यादा नुकीले बयान होते जा रहे हैं। प्रदर्शन होता है, दोनों ही तरफ से प्रदर्शन किए जाते हैं, इसके बाद शुरू होता है बयानबाजी का दौर। लेकिन कश्मीर के पत्थरबाज, इसके बाद अपराधगढ़, इसके बाद जनरल डायर से तुलना, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कहीं न कहीं सियासत में एक नई तरह की राजनीति जो है वो दिखा रही है। इन्हीं के बीच में बंसल न्यूज़ के 3 सवाल हैं। क्या पत्थरबाज और अपराधगढ़ के बहाने 2028 की सियासी पिच दोनों पार्टियां तैयार कर रही है? पत्थर चलाने वालों की पहचान ज़्यादा जरूरी है या घटना से संदेश दिया जा रहा है? क्या जांच से पहले जनता की अदालत में फैसला सुनाने की कोशिश की जा रही है? इन तीनों सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। 3 खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ भाजपा से तेज तर्रार प्रवक्ता उज्ज्वल दीपक जी हमारे साथ में हैं। जानेंगे कि आखिर प्रदर्शन के मायने क्या थे और प्रदर्शन के बाद बयानों के मायने क्या हैं। धनंजय ठाकुर जी हैं, एक विश्वसनीय आवाज़ कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और साथ ही साथ में अपनी निष्पक्ष राय देने के लिए वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर अनिल द्विवेदी। शुरुआत डॉक्टर अनिल द्विवेदी मैं आपसे करता हूं। प्रदर्शन की शुरुआत कहां से होती है? नीट पेपर लीक से। उसमें
तमाम पार्टियां जाती है, कांग्रेस भी जाती है, उसके बाद केंद्र में जो भी होता है, राहुल गांधी के ऊपर जो कार्रवाई होती है, उसके विरोध में प्रदर्शन शुरू होता है। कहाँ? राजधानी रायपुर में। उसके विरोध में प्रदर्शन कौन करती है? भाजपा, जिसमें 7 मंत्री शामिल होते हैं। पत्थरबाजी होती है। अभी तक ये सवाल बना हुआ है कि आखिर पत्थरबाजी किस तरफ से हुई, क्योंकि कांग्रेस कहती है हमने पत्थर नहीं उठाया, भाजपा कहती है इनके लोगों ने पत्थर चलाए, पुलिस उसमें घायल हुई, भाजपा के लोग घायल हुए। उसके बाद 2 तरह की चीज़ें आती है कि वाकई में क्या हम छत्तीसगढ़, जिसको हम सब जानते हैं कि एक शांति का टापू कहा जाता है, नक्सलवाद का नासूर था, उसके बाद हम नक्सलवाद से मुक्त हो गए, हम ये मानने लगे हैं कि छत्तीसगढ़ में अब वो हिंसा का दौर खत्म हो चुका है। लेकिन क्या वाकई में इस तरह की घटनाएं साबित करती कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति है, छत्तीसगढ़ में इस तरह की परंपराएं कभी रही है? डॉक्टर अनिल द्विवेदी। देखिए शैलेश जी, ये भारत का लोकतंत्र है और युवाओं को जो उद्वेलित हुए हैं नीट परीक्षा में जिस तरह से पर्चा लीक हुआ, और हालांकि सरकार ने उसका डैमेज कंट्रोल किया है। आप पेपर लीक होने के ठीक 3 महीने के अंदर दोबारा परीक्षा आयोजित कर लेना पूरे देश में, ये सरकार की अपनी एक बड़ा मैसेज था युवाओं के लिए और देश के लिए। लेकिन युवा हैं, ठीक है, उनकी इच्छा है, उनको लगता है कि कुछ अन्याय हुआ है, तो उन्होंने आंदोलन किया। और आंदोलन आप देखते हैं 6-7 दिन तक तो आंदोलन बहुत अच्छा चला, जब तक कि उन्होंने संसद में घुसने की कोशिश नहीं की, या उन्होंने देश विरोधी नारे नहीं लगाए, या उन्होंने पुलिस पर पेल्टोन अटैक नहीं हुआ, तब तक पुलिस का डंडा उसके बाद ही चला है। और मुझे याद है कि ये 1968 में भी ऐसे ही हुआ था कि जब गौ रक्षा की मांग को लेकर संत संसद में पहुंचे थे, तब की सरकार ने भी गोलियां चलवा दी थी, क्योंकि संसद की सुरक्षा राष्ट्रीय एकता और अखंडता की सुरक्षा है, इसलिए कोई सरकार उससे समझौता नहीं कर सकती। आप उसमें संतों का प्रतिनिधित्व, तो आप देखिए कि इतनी गोलियां चली कि 6-7 संतों की लाशें गिर गई थी। लेकिन उस समय भी प्रश्न यही रहा होगा कि संसद में आप बगैर पूछे नहीं कर सकते। तो जो 1968 की सरकार ने किया, वही अभी सरकार ने रोकने की कोशिश की कि आप संसद में नहीं आ सकते। इसलिए पुलिस ने, जो उसका अधिकार था, उसने पुलिस आंदोलन, खैर अब उस हिंसा की आग या उस आंदोलन की आग पूरे देश में फैली है। राजनीतिक दल है, सभी राजनीतिक दल इसका फायदा उठाना चाहेंगे, क्योंकि यूथ का मामला है, युवा वोटर्स हैं इस देश में, 40 से 42% युवा वोटर हैं भारत में, जो दुनिया का सबसे बड़ा युवा देश माना जाता है। तो उन युवाओं की पीड़ा को सभी राजनीतिक दल भुनाने की कोशिश में लग गए हैं। वो सही है कि गलत है, न्यायपरक कितना है, उन्हें न्याय कितना मिल पाएगा, ये भविष्य के गर्त में है। हालांकि आज प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है वीडियो जारी करके, बहुत सी चीजें उन्होंने कहा है, और ये होना भी चाहिए था। तो जो डैमेज कंट्रोल आप अभी कर रहे थे, ये आप पहले कर लेते तो ये आग पूरे देश में नहीं फैलती। अब जहां तक छत्तीसगढ़ का मामला है, सभी बाकी राज्यों में भी राजनीतिक दल सक्रिय हुए, युवा पहुंचे, युवाओं के भी आंदोलन हुए, लेकिन युवाओं ने इतनी हिम्मत नहीं दिखाई कि दोनों राजनीतिक दल के कार्यालयों में जाके हमला कर दें। उन्होंने एक अपना प्रदर्शन किया, एक विरोध दिखाया, एक संदेश देश भर में दिया कि छत्तीसगढ़ में भी युवा इससे आंदोलित हैं। रही दोनों राजनीतिक दलों की बात, तो आंदोलन करने का अधिकार इनका है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हमें यह सिखाया कि हमारी अपनी मांगे पूरी करनी है तो शांतिपूर्ण आंदोलन करिए, मूक धरना प्रदर्शन कीजिए। राजनीतिक दल उसी राह पर चल रहे हैं। लेकिन ये पत्थर फेंकने की घटना, ये कहां से आ गए? मुझे नहीं लगता कि भाजपा या कांग्रेस से ऐसा कोई नेता होगा जिसने ये हिम्मत की होगी। कुछ न कुछ असामाजिक तत्व अंदर आए होंगे और उन्होंने इस स्थिति का फायदा उठाया। अब सरकार को चाहिए कि अगर ऐसे लोग दोबारा इस तरह के धरना प्रदर्शन शामिल ना हो, इस तरह के पत्थर न फेंके जाएं, जिससे दोनों राजनीतिक दलों का विश्वास जनता के बीच में कम हो सकता है। कम से कम जो गांधी जी ने जो मार्ग दिखाया, अहिंसा का मार्ग, जो सत्याग्रह का मार्ग, उपवास का मार्ग, जो है शांति मार्च का मार्ग, कम से कम वो भंग ना हो, ये जिम्मेदारी है हमारे राजनीतिक दलों की। अनिल द्विवेदी जी का कहना है। मैं उज्ज्वल जी यही बात कहना चाहता हूँ। एक तरफ कांग्रेस कहती कि हमने पत्थर नहीं फेंके हैं, ठीक है, दूसरी तरफ भाजपा कहती है उन्होंने पत्थर फेंके हैं। तो क्या इस बात, अगर लड़ाई पत्थर की है, अगर लड़ाई वाकई में पत्थर की है, पुलिस आपकी है, जांच एजेंसी आपकी है, इस बात की जांच क्यों नहीं कराई जा रही है कि सीधे सीधे FIR कर दी जा रही है कि पत्थर फेंके गए? इस बात की जांच क्यों नहीं कराई गई कि आखिर पत्थर फेंकने वाले कौन थे? नामजद आरोपियों को, वहां पर CCTV है, वहां पर प्रत्यक्षदर्शी गवाह है, वहां पर उनसे नामजद आरोपियों को क्यों नहीं वहां पर अपराध दर्ज किया जाता? कैफी आजमी का बहुत अच्छा शेर है कि तमाशा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद है कि तस्वीर बदलनी चाहिए। ये जो हुआ है किसी की तरफ से हुआ है, आप ये जांच का विषय हो सकता है, आप ये जांच कर दीजिए, ज्यादा हो तो जांच कमेटी बैठा दीजिए। यही सवाल में, लेकिन अगर FIR भी हो रही है, तो FIR में भी आखिर आपको जांच कमेटी तो बैठाना ही पड़ेगी। आप डायरेक्ट तो किसी को गिरफ्तार कर नहीं लेंगे। इसलिए
कांग्रेस का भी यह धर्म है कि वह एक अधिकार पूर्वक एक आंदोलन वो कर सकती है, और बीजेपी का धर्म है कि भाई जिन्होंने इस तरह से किया उसको सजा मिलनी चाहिए, वो जेल के अंदर जाने चाहिए, इसलिए एफआईआर कराई गई है। तो लेकिन आपका कहना, मेरा भी कहना, और लोकतांत्रिक जो कानून है वो भी यही कहता है कि कोई भी एफआईआर यदि हुई है, आप एक जांच कमेटी बैठा दीजिए, वहां जांच होगी, वीडियो फुटेज आएंगे। अब तो पहले तो ऐसा नहीं था कि फोटोग्राफर भरी थे जिनकी अपनी एक बंदिश थी, सीमा थी, अब तो वीडियो चल रहे हैं, वहां बहुत सारे कैमरे रहे होंगे, कहां से किस तरफ से पत्थर आए, इस बात की जांच होनी जरूरी है। मैं यही सवाल में, लेकिन गिरफ्तारी जरूर होनी चाहिए ताकि राजनीतिक दल एक मैसेज दें कि असामाजिक तत्व बर्दाश्त नहीं। उज्जवल दीपक जी, आमतौर पर यह होता है, इस तरह के जो अपराध होते हैं, भाई किसी के खिलाफ कोई आरोप लगता है तो सबसे पहले उसकी जांच हो जाती है कि वाकई में वो आरोप सही है कि नहीं है। आजकल तो कई ऐसे मामले, जब से बीएनएस आया है तब से ऐसे कई जो अपराध हैं उनमें बिना जांच के एफआईआर करने की भी मनाही कर दी गई है। एक तरफ जब कांग्रेस कह रही है कि हमने पत्थर नहीं फेंके हैं, तो पुलिस बजाय इस बात की जांच करने की, सरकार आपकी, मैं आपकी जिम्मेदारी मानता हूं कि पहले क्या इस बात की जांच नहीं होनी चाहिए थी कि पत्थर वाकई में किसने फेंके? अगर वो कांग्रेस के भी लोग हैं तो नामजद अपराध दर्ज होने चाहिए थे, सीधे सीधे कांग्रेस के सभी लोगों के खिलाफ एवं अन्य करके के खिलाफ, सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई। शैलेश जी, ये एफआईआर किसने दर्ज की है, आप बताएं? क्या बिना गृह मंत्रालय की सहमति? नहीं, क्या ये एफआईआर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कराई है? नहीं। मैं क्या ये एफआईआर भारतीय जनता पार्टी ने कराई है? मैं क्लेरिफाई कर दूं, क्या बिना गृह मंत्रालय के सहमति के कांग्रेस के नेताओं पर एफआईआर दर्ज की जा सकती है? नहीं, ये डिपेंड करता है कि कौन पूछ रहा है। पुलिस वालों ने एफआईआर कराई है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ। ये एफआईआर भारतीय जनता पार्टी की ओर से नहीं कराई गई है। ये पुलिस वालों के इल्जाम है कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उन पर पत्थर फेंके। अब मैं आपको बताता हूं, मैंने उस दिन तो नहीं देखा था धनंजय जी को धरना स्थल पर, प्रदर्शन स्थल पर, मैं प्रदर्शन स्थल पर शामिल था, और आज मैंने कुछ फोटोग्राफ देखे जिसमें धनंजय जी रेनकोट पहने हुए हरे कलर के बैरिकेड के ऊपर चढ़े नजर आ रहे हैं। धनंजय जी, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? बिल्कुल था मैं, है ना? तो मैं वहां पर प्रदर्शन में था। हमारी पुलिस है, हमारी सरकार की पुलिस है, हमने प्रदर्शन के लिए परमिशन ली थी, हमने प्रदर्शन के लिए नियत सूचना दी थी, पुलिस वालों की ड्यूटी लगाई गई थी, और पुलिस प्रशासन ने वो पूरे प्रबंध किए जो किसी भी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए किए जाते हैं। हम लोग कांग्रेस पार्टी के राजीव भवन के गेट तक नहीं पहुंच पाए, और वही पुलिस का मकसद था। इसके लिए बड़ी बड़ी बैरिकेडिंग लगाई गई थी, टीन के शेड लगाए गए थे, वाटर कैनन से हम पर हमला हुआ, बौछारें फेंकी गई तेज, मेरे मुंह पे भी आके लगा पानी के बौछार। आप फोटो देख सकते हैं, वीडियो भी है मेरे सोशल मीडिया पर। अश्रु गैस के गोले फेंके गए हमारे ऊपर, आंखें पूरे लाल हो गई। मुद्दे में उज्जवल जी पॉइंट पे आते हैं। क्या ये जांच जरूरी नहीं थी कि पत्थर फेंकने वाले की पहचान की जाए? शैलेश जी, एक मिनट में पॉइंट पे ही आ रहा हूं। अब मैं आपको बता रहा हूं, सारी भीड़ खड़ी थी, सारी पुलिस खड़ी थी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए कि कांग्रेस भवन के अंदर ना जा पाए। तो पत्थर हम कैसे मारेंगे? जो उस तरफ से पत्थर आए वो पुलिस वालों को लगे। कोई पुलिस वाला कांग्रेस भवन के दरवाजे से नहीं खड़ा था। धनंजय ठाकुर ने फेंके, एक मिनट ने फेंके। शैलेश जी, मैं आपको बता रहा हूं। दूसरी बात, जैसा अनिल द्विवेदी जी ने भी कहा, हम 1897 में तो जी नहीं रहे। हर आदमी के हाथ में वीडियो है, हर आदमी के हाथ में मोबाइल है। मैं देख रहा था जो कॉम्प्लेक्स है बाजू में, वहां पर 3 से 4 पुलिस वालों के कैमरामैन पूरी शूट कर रहे थे कांच के अंदर से, ताकि उन पर पानी की बौछारें भी ना जाएं। सारे मीडिया कर्मी मौजूद थे, आपके प्रतिष्ठित चैनल के मीडिया कर्मी भी वहां मौजूद थे। ऐसी परिस्थिति में ये साफ होता है कि पत्थर कांग्रेस भवन की तरफ से आए, पुलिस वालों को लगे, और उन्होंने जाके घटना की शिकायत की। वीडियो जारी करिए ना, वो वीडियो जारी करिए ना। अरे आप लोग कर दीजिए, आप लोग के पास सारे वीडियोस हैं, हम भी कर देंगे। पुलिस वाले भी अपनी जांच करेंगे, और पुलिस वालों ने भी जांच के बाद, भाई इन्होंने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के नाम क्यों लिए? हमारा नाम भी तो ले सकते। जब पे हम पे अश्रु गैस के गोले जाके जा सकते हैं, वाटर कैनन के बौछारें फेंकी जा सकती हैं, तो हम पे एफआईआर भी करते थे पुलिस वाले। उनको डर तो था नहीं किसी बात का, वो अपना काम कर रहे थे। सिंपल है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बात बोली। मैं अपने सवाल पे वापस आता हूं। बता रहा हूं आपको मैं। उज्जवल जी, मैं अपने सवाल पे वापस आता हूं। आप खुद कह रहे 50 कैमरे थे, LIV वहां पे पुलिस जो है खुद जो है वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही थी।
अज्ञात लोगों के खिलाफ उन्होंने जो अपराध दर्ज किया। भाई गृह मंत्रालय आपका, सरकार आपकी है, आपका सरकार आपकी है उज्ज्वल जी, जवाबदारी आपकी क्योंकि सरकार आपकी है। क्यों नहीं नामजद अपराध दर्ज किए गए? किसने अपराध दर्ज किए गए? अज्ञात लोगों के खिलाफ नहीं किया गया है। नाम है उससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के, आकाश तिवारी जी का नाम तो मैंने पढ़ा है, 2-4 और नाम थे, नामदर्ज कार्रवाई की गई। भाई उन्होंने देखा है कितने पत्थर फेंका है, आप चेक कीजिए एफआईआर को, नहीं तो मैं आपको भेजता हूं। फिर तो धनंजय जी कोई जवाब ही नहीं। दूसरी बात धनंजय जी फिर तो आपको कोई जवाब ही नहीं, जब नाम है भाजपा के पास तो फिर सीएम साहब जवाबदारी से कह रहे हैं कि हाँ कांग्रेस पत्थर फेंके। मैं आपको एक बात और बता देता हूं, आपको मैं पूरी बात बता रहा हूं आपको मैं। दीपक बैज जी अपनी कुर्सी बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनको एक नया ऑक्सीजन मिला है, एक नया ऑक्सीजन मिला इस धरने के बहाने। आपने हमारा प्रदर्शन देखा, हमारी सरकार है, उसके बावजूद हम लोग सूचना देकर परमिशन लेकर गए हैं। राहुल गांधी जो एलओपी संवैधानिक पद पर बैठे हैं, बिना सूचना दिए, बिना किसी कानून व्यवस्था के वहां पर पहुंच गए प्रधानमंत्री निवास के बाहर। यहां तो हमारी पुलिस ने तमाम दायरे की, और इस बात का सबूत है। और ये बताइए धनंजय जी बैरिकेड के ऊपर चढ़ के क्या कर रहे थे? किसको रोकने की कोशिश कर रहे थे? धनंजय जी क्या कर रहे थे? हम तो नहीं चढ़ा बैरिकेड के ऊपर, ये ऊपर चढ़े हुए फोटोग्राफ है इनके मेरे पास। अब उज्ज्वल जी और जो सीएम साहब ने कहा वो तो बिल्कुल सत्य साबित हो गया। मतलब आप लोगों ने पत्थर फेंके, पत्थर मारे, तो फिर क्या गलत कहा उन्होंने कि ये कश्मीर के अलगाववादियों जैसा व्यवहार कर रहे हैं? 2-3 बातें इसमें उज्ज्वल जी ने साफ कर दिया है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन में अरुण साहू जी के नेतृत्व में, किरण देव जी के नेतृत्व में भाजपा के लोग दंगा करने आए थे। अभी कह रहे हैं ना कि धनंजय ठाकुर चढ़े हुए थे, मैं बिल्कुल चढ़ा था, मैं स्वीकार कर रहा हूं उसको। अगर कांग्रेस के लोग पत्थर मारते तो मेरा सर फट जाना चाहिए जब मैं बैरियर में चढ़ा हुआ तो। तो आपको क्यों मारेंगे? आपकी पार्टी अरे पत्थर तो कोई निशाने पे तो नहीं मारा होगा। एक बात सुनिए ना, मेरे सर फट, मैं तो बोल रहा हूँ चढ़ा हूं करके, मैं तो बोला चढ़ा था। अगर कांग्रेस के लोग पत्थर मारते तो मेरा सर फट जाता, आंख फूट जाता, कान कहीं ना कहीं चोट लगती, मेरे को लगती ना। पहली बात तो पहला तो इनका दावा ही खारिज हो जाता है, क्योंकि मैं सुरक्षित आपके सामने चैनल में बैठा हूं ना, सर पट्टी ना कहीं चोट के निशान है, खरोच के निशान। दूसरी बड़ी बात, हम लोग मारते तो उनको लगता ना। सुन लीजिए ना, अब ऐसा डिस्टर्ब मत करिए ना, सुन लीजिए। अभी आपने बहुत चिल्ला बताया, मैं सुना ना शांति से, धैर्यपूर्वक से। दूसरी बड़ी बात ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन था, हमने सूचना प्रशासन को दिया था, प्रशासन ने पूरी व्यवस्थाएं थी ताकि भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस भवन तक ना पहुंच पाए। मैंने भी देखा है 40 फीट ऊंचाई पर तक तो टीने का शेड लगा था, पीछे बैरियर लगा था, बांस बंधे हुए थे, और हम सब राजीव भवन में बैठे हुए थे। क्योंकि स्वाभाविक बात है, हमारा राजीव भवन हमारा मंदिर है, हमारा घर है, दूसरा घर, हम उसको सुरक्षा तो करेंगे ना, क्योंकि सरकार के अधीन तो पुलिस है और पुलिस फोर्स लेकर इसलिए पत्थर फेंक दिए। सुन लीजिए ना, पूरी बात तो सुन लीजिए ना, उसके बाद आप टोकेंगे तो मेरे को भी अच्छा लगेगा, क्योंकि बीच की बात कट जा रही। अरुण साहू जी के नेतृत्व में, कौन है अरुण साहू जी? प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, पूरे कैबिनेट आई हुई है ना, मंत्री पत्थर लेकर, पता नहीं और क्या क्या औजार भाजपा कार्यकर्ताओं के हाथ में था। ये कह रहे हैं ना कि वाटर कैनन पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ताओं के ऊपर चलाया है, अश्रु गैस के गोले छोड़े। जब ये शांतिपूर्वक अगर प्रदर्शन कर रहे थे, कोई उन्माद नहीं कर रहे थे, कोई पथराव नहीं कर रहे थे, तो पुलिस क्या मानसिक रूप से खराब होगी? पुलिस सोचता जो इनके ऊपर वाटर कैनन चलाएंगे। अगर हम अपराधी थे, हम अपराध करे थे, वाटर कैनन हम पे चलता कि नहीं चलता? किसको रोकने के लिए चलाया गया? भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ना। ये खुद बोल रहे हैं कैनन चला है। क्यों चला कैनन? अगर आप शांतिपूर्वक बैठे हुए थे तो उपद्रव कर रहे थे। कई इनके कार्यकर्ता नेताओं को सेट को तोड़ने में चोट भी आई है ना। एक डिबेट में था, वो भाजपा के प्रवक्ता खुद के, मेरे दोनों घुटने में चोट आई है, लड़के चढ़ गए गिर गए। दूसरी बड़ी बात सुन ली, दूसरी बड़ी बात सुन लो ना, राजेश मुड़ा जी का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। इस प्रदर्शन जब ये सेट में तोड़ नहीं पाए थे, मतलब शुरू हुआ था, तो राजेश मुड़ा जी क्या करते हैं अपने कार्यकर्ताओं को, हम भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस भवन घुस के ठोकेंगे। ये सोशल मीडिया में वायरल है वीडियो, और एक प्रतिष्ठित अखबार है इस प्रदेश के जिसका इस साइड भी है, उसने उस वीडियो को शेयर किया हुआ है। मैं अभी हड़बड़ी में निकाल नहीं पाऊंगा, डिबेट खत्म दे दूंगा। तो जिसके नेता ठोकेंगे, ठोक देंगे कह रहे हैं, वो कार्यकर्ता क्या शांति करेंगे? दूसरी बड़ी बात, पुलिस प्रशासन से आपने जो सवाल पूछा, जांच होनी चाहिए। क्यों जांच नहीं करी पुलिस प्रशासन? हम तो कह रहे हैं ना, सीसीटीवी फुटेज दीजिए, जांच करिए। अगर हमारे कार्यकर्ताओं ने गलत किया, कार्रवाई कीजिए। तो उज्ज्वल जी तो नाम बता, धनंजय जी अब मैं बोलूंगा। उज्ज्वल जी तो नाम बता रहे हैं, आकाश तिवारी ना भैया। अरे इसमें मजेदार बात तो आकाश तिवारी का ही नाम है। आकाश तिवारी उस प्रदर्शन में था ही नहीं, यही तो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। आकाश तिवारी उस प्रदर्शन में था ही नहीं, पूरा वीडियो फोटो सब निकाल लो। नेता प्रतिपक्ष है, तो क्या राजेश मुड़ा जी के कहने पे एफआईआर हो गया उनके खिलाफ?
क्या विनय चौबे जी परेशान है आकाश तिवारी द्वारा जनता के मुद्दे उठाते इसलिए उनके खिलाफ होकर? मेरा दावा है, चैलेंज है भाजपा के प्रवक्ता से, और यहीं पे पुलिस के प्रशासन की जो कार्रवाई झूठा साबित होती है। आकाश तिवारी था ही नहीं इस प्रदर्शन पर, कैसे उनके नाम में एफआईआर हो गया? और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता विधायक हैं, पूर्व मंत्री राजेश मुड़ा जी, जो खुलेआम कह रहे हैं कांग्रेस में घुसे ठोकेंगे, पुलिस प्रशासन तक वीडियो नहीं। तो चलिए सवाल धनंजय जी एक सवाल, जब चारों तरफ से ये बात आ रही है, उज्जवल जी कह रहे हैं कि अब पुलिस ने ये देखा, उनके कैमरे में रिकॉर्ड हुआ कि जो कांग्रेसी जो है वो पत्थर फेंक रहे थे, आप कह रहे हैं हमने पत्थर फेंके ही नहीं। चलो आपके हिसाब से बताइए, आपका जो वहां पे जो प्रत्यक्षदर्शी और आपका जो ऑब्जर्वेशन है, पत्थर चलाया किसने? फिर देखिए, आप अगर पत्थर आए कहां से? अनुमति दे तो एक चैनल के नाम के चैनल पे ले सकता हूँ। आप अगर अनुमति दे, क्योंकि एक प्रोटोकॉल हालत है, दूसरे जगह का नाम नहीं लेना है। आईबीसी के पत्रकार है राजेश मिश्रा जी, वो कांग्रेस के तरफ को कवर कर रहे थे। इतना बड़ा पत्थर उसने सोशल मीडिया में डाला फोटो से, इतना बड़ा पत्थर आग उनको लगने वाला था, कांग्रेस के लोगों ने उनको बचाया है। ये पत्थर अगर कांग्रेस के लोग बीजेपी की तरफ फेंकते तो राजेश मिश्रा हमारे तरफ थे, उनको कैसे लगता? राजेश मिश्रा जी ने फोटो शेयर किया ना, इतना बड़ा पत्थर है काले कलर का। उज्जवल जी बताइए, कांग्रेस भवन में थे पत्रकार महोदय, भाजपा की तरफ से पत्थर आया, धनंजय जी कहना है। फोटो आप देख लीजिए ना, वीडियो पूरा चेक होना चाहिए। और दूसरी बात, धनंजय ठाकुर जी भी कह रहे थे कि वो तो बैरिकेड के ऊपर खड़े थे, अगर हमारी तरफ से पत्थर जाते तो उनको चोट लगनी चाहिए थी, उन्होंने खुद स्वीकारा ना। ये तो एंटी लॉजिक बात कर रहे हैं। उस समय क्योंकि पत्थर वहां से आ रहे थे, उस समय क्योंकि पत्थर वहां से आ रहे थे तो पुलिस वालों को चोट लगी। अगर पत्थर यहां से उधर जाते तो धनंजय ठाकुर जी को चोट लगती, वो तो बैरिकेड के ऊपर खड़े हुए थे हीरो बन के। उस समय सेट टूटा नहीं था। दूसरा, कुछ चीजें आई जो भारतीय जनता पार्टी ने वापस की कांग्रेस की तरफ, कुछ जूते आए तो मेरे सामने एक जूता आके गिरा, हमारे कार्यकर्ता ने कहा भैया किसी का जूता होगा, एक ही जूता है, फेंक देते हैं ताकि दूसरा जूता पहन तो ले। वो जूता वापस किया गया। कुछ पानी की बोतलें भी आई, तो आप लोगों ने भी तो दिल्ली में भूपेश बघेल जी का जूता वापस नहीं किया? बिल्कुल, बुलाया हमने वहां पे। सुनिए मेरी बात तो सुनिए आप। उसके बाद वो वहां पर भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, प्रशासन था वहां पे। दूसरा, कुछ पानी की बोतलें भी आई भरी हुई हमारी तरफ, हमने थके हुए थे, पानी पिया, खाली बोतल को फेंका गया वहां पर, उनको वापस दिया गया, उनका गिफ्ट उन्हीं को समर्पित। दूसरी बात, जब ऐसा कुछ सांकेतिक प्रदर्शन चल रहा है तो कांग्रेस के कार्यकर्ता जो मंदिर समझते हैं अपने राजीव भवन को, जहां कार्टन में भर भर के पैसा आता था शराब घोटाले का, उसी मंदिर में अंदर में रहते हैं आराम से। क्या जरूरत है बैरिकेड में आप किसी के घर पे हमला करोगे? नहीं, तो आप किसी के घर में हमला करोगे तो भैया वो तो अपने घर को बचाएगा ना। लेकिन हाँ, लेकिन वही मैं उसी पॉइंट में आ रहा हूँ, मैं उसी पॉइंट में आ रहा हूँ, मैं उसी पॉइंट में आ रहा हूँ। उज्जवल जी हमला करने गए थे तो क्या राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री जी पर हमला करने गए? उज्जवल जी मैं उसी पॉइंट में आ रहा हूँ, बताइए। बहुत सही सवाल उठाए इन्होंने। हाँ, राहुल गांधी जी क्या प्रधानमंत्री के घर में हमला करने गए थे? बहुत सही सवाल उठाया है। यही बात तो अमित शाह जी को समझना है कि नेता प्रतिपक्ष जाता है, प्रधानमंत्री मिलकर अनुमति लेकर, सुन लीजिए ना, सूचना देकर, सुन लो नहीं आ रहा है, चोरों लुटेरों की तरह नहीं, चोर टाइप का नरेंद्र मोदी छुपा हुआ है, इस देश की युवा पर लाठी चलवा रहे, चोर टाइप का नरेंद्र मोदी, चोर टाइप का धर्मेंद्र प्रधान छुपा हुआ है, चोर टाइप का अमित शाह छुपा हुआ है, और युवा देश का बैठे हुए हैं। इस प्रकार की भाषा नहीं करनी चाहिए। बहरहाल मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। अनिल जी, डॉक्टर साहब, धनंजय जी, समय मेरे पास कम है, धनंजय जी समय मेरे पास कम है, समय मेरे पास डॉक्टर साहब, अनिल द्विवेदी जी, क्या ये भाषा, क्या ये कांग्रेस की, द्विवेदी जी, डॉक्टर साहब आपसे जवाब चाहिए मुझे, क्या ये एक देश की सबसे पुरानी पार्टी, 140 साल पुरानी पार्टी कांग्रेस और इस देश की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा, क्या दोनों का ये आचरण राजनीतिक सूचिता के उसमें आता है, दायरे में आता है? देखिए, जनता तो ऐसी चीज़ों को पसंद करती नहीं है। और मुझे याद है कि 2001 शैलेश जी आपने भी देखा था, 2002 बीजेपी ने एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था, तब जोगी सरकार थी। क्या डंडे बरसाए गए थे पुलिस की तरफ से, 1 दर्जन नेताओं के हाथ पैर तोड़े गए थे। बिल्कुल। और उसके बाद क्या हुआ? जनता ने उसको बहुत गलत कहा, पार्टियों ने भी सिद्धांतिक तौर पर गलत माना उसको। खुद उस समय की तत्कालीन सरकार के मुख्यमंत्री ने बोला ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन मेरा कहना है कि जनता ये सब देखती है, वो इतना बड़ा न्याय वो करती है ना, उतना कोई नहीं कर सकता। 15 साल कांग्रेस सरकार नहीं आ पाई राज्य की सत्ता में, क्योंकि छत्तीसगढ़ का चरित्र है, बहुत शांत चरित्र है, महानदी का पानी बड़ा शांत है। हम ऐसी चीजें पसंद ही नहीं कर सकते। हिंसा तो स्वीकार ही नहीं है राजनीति में, और खासकर छत्तीसगढ़ में।
नहीं तो फिर हाल होता। अब देखिए 15 साल कांग्रेस बिल्कुल, एक तरफ राजनीतिक फायदे की बात है, राजनीतिक माइलेज लेने की बात है, चाहे वो दिल्ली की बात करे चाहे रायपुर की बात करे। हो सकता है राजनीतिक धर्म हो कि अपनी पार्टी को प्रसिद्धि दिलाने के लिए, अपने वोट बैंक को सुरक्षित रखने के लिए इस तरह की हरकतें कर सकते हों, लेकिन जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि वाकई में छत्तीसगढ़ की संस्कृति ये बिल्कुल अलाउ नहीं करती कि इस तरह की भाषा और इस तरह की हरकतें, इस तरह का आचरण जो है वो राजनीतिक दलों के लिए केवल और केवल अपने वोट बैंक के स्वार्थ के पूर्ति के लिए किए जाए। और ये गवाह इस बात का, कई राजनीतिक परिणाम इस बात के गवाह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में इस तरह की अगर राजनीतिक मर्यादा का उल्लंघन होता है तो यहाँ की जनता उसी तरह का जवाब जो है उन राजनीतिक दलों को देती है। फिलहाल इस मामले में क्या होगा ये आने वाला भविष्य बताएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो राजनीतिक शुचिता का जो उल्लंघन हुआ है उसको लेकर दोनों ही दलों को गंभीरता से एक बार सोचने की आवश्यकता जरूर है। आज की चर्चा में इतना ही, लेकिन देश प्रदेश की तमाम खबरों और न्यूज़ अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए बंसल न्यूज़।